Our next topic is polyhedrons. So what are polyhedrons? These are made up of the polygons whose all faces are polygons. They are called polyhedron. So firstly, let's learn the definition. Let's revise the definition of polygon. What is the polygon? A closed figure made up of entirely made up of the line segments. ठीक है, जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होते हैं, कर्व्स नहीं होते हैं, जैसे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, all these are polygons. These are closed figure made up of line segments. इसमें हम सर्कल काउंट नहीं करते, ठीक है. कर्व्स, जो कर्व्स होती हैं सिंपल लाइक दिस, ये हम काउंट नहीं करते. सो ये होते हैं आपके पास पॉलीगन. तो पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं? पॉलीहेड्रन्स आर द 3D सॉलिड्स जो जिनके सभी फेसेस क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं. पॉलीहेड्रन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीगन्स. ठीक है, यू कैन सी हियर दिस सॉलिड्स, इनकी सभी के सभी फेसेस जो है वो कैसे हैं? पॉलीगन्स हैं. ट्राइंगल हो गई, जैसे इसके सभी फेसेस, 3 साइड जो फेसेस हैं वो ट्राइंगल्स हैं एंड वन बेस इज रेक्टेंगुलर, राइट? So it's also a polyhedron because all faces are polygons. Same here also and here also. So here we will not count these in the polyhedrons because its faces are curved. Sphere curved है, cylinder में curved faces है, इसमें आपके पास base curved है, so we will not count it in the polyhedrons. But these are polyhedrons. ये polyhedrons हैं आपके पास, ठीक है, where all of the faces are polygons, जिसमें सभी faces polygons होते हैं, right? Now there are two kind of polyhedrons in your syllabus. हम दो तरह के polyhedrons करते हैं, एक होता है prism और एक pyramids, ठीक है. So here we have given the type of prism and pyramids. Prism क्या होते हैं? See, जिसमें हमारे पास top और base, पॉलीहेड्रन का टॉप और बेस सेम होता है. सेम इन द सेंस कि दोनों स्क्वायर हो और साथ में रेगुलर भी होते हैं, ठीक है. मतलब ऊपर और नीचे वाला बेस एग्जैक्टली सेम होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, या ट्राइंगल हो. अगर टॉप और बेस बिल्कुल सेम होता है और बाकी के साइड फेसेस पैरेललोग्राम्स होते हैं, अदर साइड फेसेस आर पैरेललोग्राम्स, दोज आर कॉल्ड प्रिज्म्स. You can see here the prism, जैसे cuboid हो गया. These two are the examples of prism. ठीक है, इसमें आपके पास बेस और टॉप सेम है, बाकी साइड फेसेस कैसे हैं? पैरेललोग्राम्स. इट्स क्यूबॉइड. सेम इसमें भी है, आपके पास बेस ट्राइंगल है, टॉप भी ट्राइंगल है, साइड वाले फेसेस पैरेललोग्राम्स है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है. प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है? पिरामिड यू कैन सी हियर, इसमें आपके पास बेस जो होता है, कोई भी बेस ले सकते हैं आप, स्क्वायर ले सकते हैं, ट्राइंगल ले सकते हैं, ठीक है, पेंटागन ले सकते हैं. दे ऑल आर अटैच टू अ सिंगल वर्टेक्स. इनके सभी वर्टेक्स जब एक सिंगल वर्टेक्स से अटैच होते हैं देन दे आर कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है. जैसे आप इसमें देख रहे हो कि इसमें रेक्टेंगल है बेस में और इसके चारों के चारों वर्टेक्स जो हैं वो एक वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा टेंट, जैसे टेंट होते हैं, उनके सारे चारों के चारों साइड्स जो कॉर्नर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे जाकर अटैच होते हैं, जैसे, ठीक है. सो इफ समवेयर कहीं पर भी टेंट लगाते हैं, जैसे कैंपिंग के लिए जाए या कहीं पे भी, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि कोई भी बेस ले लिया, चाहे आप सर्कुलर ले या कोई भी ले, उसके सारे चारों के चारों या जितने भी वर्टेक्स हैं वो सब के सब एक वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे थे, एक जगह से टाई हो रहे होते हैं. सो दैट इज कॉल्ड पिरामिड. यहाँ पर भी सेम, दिस इज ऑल्सो पिरामिड, ठीक है. ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं, तीनों के तीनों वर्टेक्स एक वर्टेक्स से जाकर मिल रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो पिरामिड. सो प्रिज्म where top and base is same and side faces are parallelograms. Pyramids where bases, vertices of base, they just meet at a single vertex, ठीक है. उनके जो वर्टेक्स होते हैं बेस के वो एक सिंगल वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहे होते हैं, सो दोज आर कॉल्ड पिरामिड्स. नेक्स्ट यू हैव द यूलर फॉर्मूला. आप जितने भी आपने प्रिज्म और पिरामिड्स किए हैं उनके बेसिस पे आपके पास यूलर फॉर्मूला आता है, ठीक है.
सो इस तरह से करते हैं. सी आपके पास क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होगा? यू नो दैट वेयर देयर आर 6 फेसेस. ठीक है. ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब है जिसका बेस ट्रायंगल हो, ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या हो? ट्रायंगुलर हो. ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका बेस आपके पास, ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? जिसमें बेस और टॉप दोनों कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर. राइट. पिरामिड विद स्क्वायर बेस. पिरामिड ऐसा जिसका बेस स्क्वायर हो, स्क्वायर पिरामिड. और फिर प्रिज्म विद द स्क्वायर बेस. प्रिज्म जिसमें टॉप और बेस दोनों क्या हो? स्क्वायर, और साइड वाले पैरेललोग्राम्स हो. सो क्यूबॉइड. सबसे पहले आपको फेसेस बताने हैं. क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6. वर्टिसेस. हियर यू हैव द क्यूबॉइड. Here the vertices are, आपके पास नीचे बेस पे 4 वर्टेक्स हो गए, ऊपर 4 हो गए. ठीक है. टोटल कितने वर्टेक्स हो गए? 8. एजेस कितनी होती हैं आपके पास? 4 4 4 एंड कितनी टोटल एजेस हो गई आपके पास? 12 एजेस. ठीक है. एंड देन फेसेस प्लस वर्टिसेस कर दो 14. एजेस में 2 ऐड कर दो, 12 प्लस 2 14. सी. सो इसका मतलब जो भी पॉलीहेड्रन है आपके पास, उसमें फेस, चाहे वो प्रिज्म हो, पिरामिड हो, आपके पास उसमें फेसेस प्लस वर्टिसेस किसके इक्वल होगा? एजेस प्लस 2 के. सो दैट इज द यूलर फॉर्मूला. यूलर फॉर्मूला क्या कहता है? फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2. Same, you can write on it like this also. Faces plus vertices minus edges is equal to 2. Both are right. ठीक है. तो वर्टिसेस प्लस फेसेस इक्वल होते हैं एजेस प्लस 2 के. दिस इज कॉल्ड द यूलर फॉर्मूला. राइट. यही आपको प्रूव करना है सभी पॉलीहेड्रन्स के लिए. जैसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड लेते हैं. नाउ लेट्स टेक ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब आपके पास जो बेस है वो कैसा होगा? ट्रायंगल. और उसके सभी के सभी जो वर्टिसेस हैं वो सब एक ही उस पे मिल रहे होंगे. सी लाइक दिस ट्राइंगल, एंड इसके सभी के सभी वर्टेक्स एक से ज्वाइन हो रहे होंगे लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड. इसमें फेसेस कितने हैं ट्रायंगुलर पिरामिड में? एक तो आपके पास बेस हो गया ट्रायंगल, और 3 वर्टेक्स आगे एक पॉइंट से ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब साइड के 3 फेसेस हो गए. ठीक है. सो एक बेस हो गया, साइड के फेसेस 3 हो गए, तो ये आपके पास टोटल फेसेस हो गए 4. वर्टेक्स कितने हुए? नीचे आपके पास ट्राइंगल है, इट्स अ ट्राइंगल. सी यू कैन सी लाइक here. Let's take a triangle and join its vertex to a single vertex. This is called pyramid. इसमें आपके पास एक बेस है, आपके पास 3 साइड फेसेस आएंगे, एक बैक में होगा. ठीक है. 3 साइड फेसेस होंगे क्योंकि जो आपके पास एक ये 3 वर्टेक्स हैं वो एक से ज्वाइन हो रहे हैं, तो दे विल बी 3 साइड फेसेस. तो टोटल आपके पास जो फेसेस हो गए 4. ठीक है. तो फेसेस आपके पास हो गए 4. नीचे आपके पास जो 3 वर्टेक्स हैं वो ऊपर जाकर एक वर्टेक्स से मिल रहा है, तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए? 4. और एजेस कितनी हुई? 3 एजेस आपके पास नीचे हैं, और ऊपर आपके पास फिर से 3 एजेस आ रही हैं एक पॉइंट से ज्वाइन होते हुए, तो एजेस कितनी हो गई? 6. ठीक है. नाउ लेट्स सॉल्व इट. ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस हो गए 4, वर्टेक्स भी हो गए 4, एजेस हो गई आपके पास 6. फेसेस और वर्टेक्स को ऐड, वर्टिसेस को ऐड करोगे 8, एजेस में 2 ऐड करोगे 8. राइट. सो यस, इट सेटिस्फाई द यूलर फॉर्मूला, और कोई भी पॉलीहेड्रन होगा वो यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा. ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं आगे. ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है आपके पास बेस और टॉप दोनों के दोनों कैसे हो? ट्रायंगुलर हो, और बाकी के जो साइड फेसेस है वो कैसे हो? पैरेललोग्राम्स हो. सो सी triangular prism, base and top both are triangular, and other faces are parallelograms like this.
सी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल का बेस एंड सॉरी दोनों के जो बेस और टॉप है वो ट्राइंगुलर है, साइड फेसेस पैरेललोग्राम्स है। तो इसमें फेसेस कितने हुए, एक तो आपके पास बेस और टॉप सेम हो गए 2, अब 3 वर्टेक्स आ गए, 3 वर्टेक्स से मिल रहे हैं तो साइड के फेसेस भी 3 हो गए, तो टोटल हो गई 6, ठीक है। वर्टेक्स टॉप के भी 3 वर्टेक्स और बॉटम के भी 3 वर्टेक्स, टोटल वर्टेक्स हो गए 6। सॉरी हियर वी हैव डन द मिस्टेक दैट टॉप और बेस 2 फेस हो गए, साइड के 3 फेस हो गए, टोटल फेसेस हो गए 5, 3 + 2 5। एंड एजेस, एजेस कितनी हुई, नीचे 3 हुई, टॉप में 3 हुई 6 और साइड की भी 3 हो गई, कितनी हो गई 9, ठीक है। 5 6 एंड 9 हो गए हमारे पास। लेट्स सी, ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके पास फेसेस कितने हो गए 5, 5 हो गए फेसेस, और आपके पास टोटल वर्टिसेस कितने हो गए 6, एजेस हो गई 9, ऐड कर दो फेसेस प्लस वर्टिसेस को 11 और एजेस में 2 ऐड कर दो 11। So that's also satisfy the Euler formula. So this you are to do in this exercise. Similarly, pyramid square base, जिसमें base square होगा आपके पास और पिरामिड है, सभी के सभी एक पॉइंट से ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, पिरामिड विथ स्क्वायर बेस, आपके पास एक स्क्वायर बेस हो गया और साइड के 4 बेस फेसेस हो गए, टोटल फेसेस हो गए 5 एंड वर्टिसेस कितने हो गए 4 + 1 5, और उसके बाद आपके पास एजेस कितने हो गए 4 एंड 4 8, ठीक है। सो लाइक दिस सिमिलरली प्रिज्म विद स्क्वायर बेस, जैसे आपने प्रिज्म किया बेस ट्रायंगुलर के साथ, राइट। Now let's start the exercise. First question in exercise 10.3 is, can a polyhedron have 4 its faces, 3 triangle? क्या polyhedron में 3 triangles हो सकती हैं या 4 triangles या फिर a square? इनमें से आपको बताना है कि is this possible? 3 triangles is not possible, क्योंकि आपको मिनिमम एक पॉलीहेड्रन कंप्लीट क्लोज्ड होने के लिए आपको मिनिमम 4 ट्राइंगल्स चाहिए, 3 ट्राइंगल से आप उनको क्लोज कर ही नहीं सकते, आपको बेस भी चाहिए होगा साथ में, ठीक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल, 4 ट्राइंगल से पॉसिबल है, मिनिमम 4 पॉलीगन से ही आप बना सकते हो। जैसे आप पॉलीगन लेते हो, पॉलीगन में क्या होता है, सबसे स्मॉलर जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, ठीक है, तभी क्लोज्ड होता है। ट्राइंगल की जब 3 साइड्स होती है, 2 साइड से जैसे नहीं बन सकता, वैसे ही ये 3 ट्राइंगल से नहीं बन सकता पॉलीहेड्रन, 4 ट्राइंगल से बन सकता है, ठीक है। अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, इज इट पॉसिबल टू मेक अ पॉलीहेड्रन विद अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स? अगर आप स्क्वायर लेते हो और 4 ट्राइंगल्स लेते हो, सो इज दिस पॉसिबल? अगर आप 4 एक स्क्वायर लो और अगर आप वर्टेक्स को, इनके वर्टेक्स को एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, तो बाकी आपके पास जो साइड फेसेस आते हैं वो ट्राइंगुलर आते हैं, ठीक है। सो यस इट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ फेसेस दे दिए जाएं और आपको पॉलीहेड्रन बनाना हो? सो यस it's possible, but the number of polygon should be either 4 or more than 4. जो नंबर ऑफ पॉलीगन्स है 4 या 4 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद विच आर प्रिज्म्स अलोंग द फॉलोइंग, इसमें से प्रिज्म कौन से हैं? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से प्रिज्म्स हैं, राइट। The first one is here, it's given here, here we have given a circular base in nail, हमें यहाँ पे base circular है, so no it's not a prism, ठीक है। this one yes it's a prism because its top and base both are same, both are identical, so yes it's a prism. This is also a prism because top and base is same, but this is not a prism, it's pyramid because top and base is not same. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक? कैसे प्रिज्म्स और सिलेंडर्स लाइक सेम है?
सो इफ यू सी द प्रिज्म्स एंड सिलेंडर, जैसे आप यही देख लीजिए अनशार्पेंड पेंसिल, ठीक है, इसमें आप देखो कि जितने नंबर ऑफ साइड्स करते जाओगे, अभी तो यहाँ पेंटागन है, जितने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएंगी वो आपको सिलेंडर की तरह दिखेगा, ठीक है। तो प्रिज्म और सिलेंडर कैसे सेम है, दे आर सेम इन शेप, इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर मोर इन प्रिज्म देन इट विल लुक लाइक अ सिलेंडर। अगर नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा हो जाती है प्रिज्म में तो वो सिलेंडर की तरह दिखता है। यू कैन सी द पेंसिल, और ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स होने से वो बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा दूर से आपको, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ऐसे ही पिरामिड और कोन सेम होते हैं कि पिरामिड में अगर आपके पास, जैसे आप ये देख सकते हो, पिरामिड में अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स बहुत सारी हो जाती है, पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, तो ठीक है वो भी आपको दूर से दिखने में कैसा लगेगा, कोन जैसा, ठीक है। सो दे आर सेम व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स इन प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स आर मोर, ठीक है। So here is a square prism same as a cube. Yes, square prism same as a cube. क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर प्रिज्म क्या होगा, जिसमें टॉप और बेस स्क्वायर होगा और साइड फेसेस भी अपने आप, नो इट्स नॉट, इट कैन बी क्यूबॉइड ऑल्सो, कि अगर आप टॉप और बेस को ये ले लो, स्क्वायर भी ले लो, तो हो सकता है कि बाकी के जो साइड फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम्स हों, बाकी रेक्टेंगुलर्स हों, तो वो आपके पास क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है। दैट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो, जिसमें टॉप और बेस दो फेसेस क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म में वो क्यूबॉइड भी हो सकता है क्योंकि बेस और टॉप स्क्वायर हो सकते हैं क्यूबॉइड में भी। उसके बाद नेक्स्ट आपको सिक्स्थ क्वेश्चन में यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना है इन दो फिगर्स के लिए। इट्स योर होमवर्क, यू कैन ट्राई इट, कि आपको इसमें वर्टिसेस प्लस फेसेस को शो करके दिखाना है एचेस प्लस 2 के इक्वल। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, here you are to fill it, here you are to fill it this table। यहाँ पे आपके पास फेसेस फाइंड आउट करने हैं आपको, here you are to find out faces। so कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे यूलर्स फॉर्मूला को यूज करके, वर्टिसेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2, ठीक है। वर्टिसेस प्लस फेसेस में क्या करोगे, वर्टिसेस आपको गिवन है how much, sorry here you can see like this, vertices 6 है, faces आपको फाइंड आउट करने हैं, एजेस कितने हैं 12 प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप f निकाल सकते हो, 6 प्लस f इज इक्वल टू 24, 6 माइनस कर दो तो आपके पास फेसेस आ जाएंगे, राइट। 12 प्लस 2 14, सॉरी 6 माइनस कर दो, आपके पास फेसेस आ जाएंगे 8। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, हमें पता है कि वर्टिसेस प्लस फेसेस जो है वो एजेस प्लस 2 होता है, तो एजेस प्लस 2 11 हो गया, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। हमें पता है कि वर्टिसेस प्लस एजेस 2 जो है वो टोटल होता है, तो 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, 32 में से 2 माइनस कर दो तो एजेस कितनी होंगी 30। लाइक दिस वी कैन कंप्लीट द टेबल। उसके बाद लास्ट आपके पास है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 20 फेसेस, 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। तो आपको बताना है कि क्या पॉलीहेड्रन बन सकता है इससे, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें वर्टिस यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई करके देखेंगे, वर्टिसेस प्लस फेसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आते हैं देन इट्स पॉसिबल। वर्टिसेस कितने हुए 10, फेसेस कितने हैं, सॉरी फेसेस 10 है, वर्टिसेस हैं 15, एजेस 20, 20 में 2 ऐड कर दो, here we have 25 and here we have 22। no it's not possible because they are not equal, तो आप polyhedron नहीं बना सकते। so this was the Euler formula that you have to do, और आपको इसमें द क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यही आपको सेटिस्फाई करना है, आपको काउंट करने हैं इन 2 फिगर्स में वर्टिसेस, फेसेस और edges and you are to find it, you are to solve it।